नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत सिंह यादव अपने YouTube चैनल वैष्णवी क्लासेज बाय अमरजीत सर के माध्यम से एक नई टॉपिक आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं, जिसका नाम है सूक्ष्म शिक्षण चक्र। सूक्ष्म शिक्षण चक्र, सूक्ष्म शिक्षण चक्र। यह एक सूक्ष्म शिक्षण चक्र, सूक्ष्म शिक्षण है क्या, पहले यह जान लें कि सूक्ष्म शिक्षण है क्या। तो सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है और सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से कक्ष का आकार, छात्रों की संख्या, अवधि को संकुचित करके शिक्षकों को किसी एक कौशल में निपुण बनाया जाता है। और सूक्ष्म शिक्षण का आविष्कार सबसे पहले स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में D.W. एलन ने किया था। किसने किया था? D.W. एलन। D.W. एलन ने 1961 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में सूक्ष्म शिक्षण का आविष्कार किया था। और यह एक ऐसी विधि है जिसमें शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है। अब हम सूक्ष्म शिक्षण चक्र के बारे में आपको बताएं। सूक्ष्म शिक्षण चक्र क्या है, सूक्ष्म शिक्षण के कितने चरण होते हैं। यह तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र के 6 चरण होते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के 6 चरण में जो सबसे पहला जो चरण होता है, पाठ योजना का निर्माण। पाठ योजना का निर्माण। एक जो छात्राध्यापक होता है वह एक छोटी सी पाठ योजना का सर्वप्रथम निर्माण करता है और यह पाठ योजना छात्राध्यापक अपने घर से ही पाठ योजना को निर्मित करके लाएगा और निर्मित हुई पाठ योजना को 5 से 20 छात्रों के मध्य प्रस्तुतिकरण करता है। जो 5 से 20 छात्रों के जो मध्य प्रस्तुतिकरण अर्थात उस बनी हुई पाठ योजना का शिक्षण करता है। और शिक्षण करते समय एक प्रशिक्षित शिक्षक के द्वारा छात्राध्यापक की आलोचना की जाती है। छात्राध्यापक की आलोचना की जाती है और इसी आलोचना के माध्यम से छात्राध्यापक को अपनी गलतियों और जो भी शिक्षण कार्य करते समय जो घटक थे कौशल के घटकों का प्रयोग किया गया या नहीं किया गया, एक प्रशिक्षित अध्यापक के द्वारा छात्राध्यापक को बताया जाता है। अब इस आलोचना को ध्यान में रखते हुए एक प्रशिक्षित अध्यापक की आलोचना के बाद छात्राध्यापक पुनः पाठ योजना का निर्माण करता है, पुनः पाठ योजना को निर्मित करेगा। जो आलोचना बताया प्रशिक्षित अध्यापक ने, उस आलोचना को ध्यान में रखते हुए पुनः पाठ योजना का निर्माण करेगा। पुनः 5 से 20 छात्रों के मध्य प्रस्तुतिकरण करेगा। पुनः 5 से जो 20 छात्र हैं उनके मध्य प्रस्तुतिकरण करेगा और जब प्रस्तुतिकरण करेगा अपने विषय वस्तु का, तो उस एक प्रशिक्षित अध्यापक के द्वारा पुनः पाठ की आलोचना की जाएगी। पुनः पाठ की आलोचना की जाएगी। और यह चक्र देखिए, अब यह चक्र चल दिया। अब यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि एक प्रशिक्षित अध्यापक, एक छात्राध्यापक दिए गए शिक्षण कौशल में पूर्ण रूप से निपुण न हो जाए। इस प्रकार से हम सभी लोग ने देखा कि सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया, सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया कुल मिलाकर के 6 चरणों में पूरा होती है। पहले सर्वप्रथम एक छात्राध्यापक पाठ योजना का निर्माण करेगा। फिर दूसरे चरण में निर्मित पाठ योजना का 5 से 20 छात्रों के मध्य प्रस्तुतिकरण करेगा। और जब प्रस्तुतिकरण करेगा
तो उसके जो शिक्षण कार्य छात्राध्यापक कर रहा, तो शिक्षण कार्य की आलोचना एक प्रशिक्षित अध्यापक के द्वारा की जाएगी। आलोचना में जो क्या बताएगा एक प्रशिक्षित अध्यापक, उसकी कॉपी पर छात्राध्यापक के सामने बैठ करके, जब यह प्रस्तुतिकरण छात्राध्यापक कर रहा तो उसके सामने बैठ करके जो प्रशिक्षित अध्यापक था उसके स्किल पर कमेंट लिखेगा कि जो भी कौशल सिखाया जा रहा है उस कौशल से संबंधित घटकों का प्रयोग छात्राध्यापक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, किस घटक का प्रयोग छात्राध्यापक ने किया, किस घटक का प्रयोग नहीं किया, इसको रिटेन रूप में छात्राध्यापक की कॉपी पर एक प्रशिक्षित अध्यापक लिखेगा। यह आलोचना होगी। अब जो प्रशिक्षित अध्यापक के द्वारा छात्राध्यापक को, तीसरे नंबर पर आ जाती है आलोचना। प्रशिक्षित अध्यापक के द्वारा छात्राध्यापक को जो आलोचना या कमियां इंगित की गई, उन कमियों को ध्यान में रखते हुए छात्राध्यापक चौथे चरण पर पुनः पाठ योजना का निर्माण करता है। अब पुनः पाठ योजना के निर्मित करने के बाद पुनः 5 से 20 छात्रों के मध्य प्रस्तुतिकरण करता है। और जब प्रस्तुतिकरण करता है, पुनः पाठ योजना निर्मित की गई, उसका पुनः जो प्रशिक्षित अध्यापक था उसके द्वारा आलोचना की जाएगी। देखिए, तो इस तरह से मिला करके जो सूक्ष्म शिक्षण चक्र है कुल 6 चरणों में पूरा होता है। और 6 चरणों में जो पूरा हुआ, और यह पुनः पाठ की आलोचना के बाद जो प्रशिक्षित अध्यापक की आलोचना मिली छात्राध्यापक को, तो यह कार्य तब तक चलता रहेगा जब तक कि दिए गए कौशल में छात्राध्यापक पूर्ण रूप से निपुण न हो जाए। तो इस प्रकार से हम लोग ने देखा कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र की प्रक्रिया कुल 6 चरणों में पूरा होती है। जो 6 चरण में इससे संबंधित प्रश्न क्या हमारे कंपटीशन में ज्यादातर पूछे जाते हैं। जो 6 चरणों में जो पहला इसमें प्रश्न पूछा गया था कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र का पहला चरण है। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र का जो, देखिए ध्यान से यहाँ पर, कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र का जो पहला चरण है वह पाठ योजना का निर्माण। पाठ योजना का निर्माण यह सूक्ष्म शिक्षण का पहला चरण है। सूक्ष्म शिक्षण का दूसरा चरण है, तो ध्यान से यहाँ देखिए, दूसरा चरण में प्रस्तुतिकरण। और सूक्ष्म शिक्षण का जो तीसरा चरण है तो यह आलोचना। और सूक्ष्म शिक्षण का चौथा चरण है तो पुनः पाठ योजना। 5वां चरण है तो पुनः प्रस्तुतिकरण। और 6वां चरण है तो पुनः पाठ की आलोचना। इस तरह से सूक्ष्म शिक्षण 6 चरणों में पूरा होता है। अब हम लोग ने अभी तक सूक्ष्म शिक्षण चक्र को पूर्ण रूप से हमने समझा। अब आगे कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र जो है यह भारतीय संदर्भ में कितना समय निर्धारित किया गया है, जो भारत में जो सूक्ष्म शिक्षण चक्र के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है, इस चीज को अब हम लोग जानते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र में जो भारत में इसके लिए कुल कितना समय निर्धारित किया गया है। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र में भारतीय जो प्रतिमान अगर देखा जाए तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र में कुल 36 मिनट का समय निर्धारित किया गया। कितने मिनट का? 36 मिनट का समय सूक्ष्म शिक्षण चक्र में निर्धारित किया गया है। अब 36 मिनट का विभाजन होगा कि किसके लिए क्या कितना कितना समय दिया जाएगा। तो जो सबसे पहले जो सूक्ष्म शिक्षण चक्र का जो 6 चरण है, अब इस 6 चरणों में जो पहला चरण है पाठ योजना का जो निर्माण है छात्राध्यापक घर से ही करके लाएगा। तो जब पाठ योजना का निर्माण, इधर देखते हैं, जब पाठ योजना का निर्माण छात्राध्यापक करेगा तो पाठ योजना का निर्माण जब वो घर से ही लाया है तो इसके लिए समय निर्धारित नहीं किया गया। इसके लिए जो पहला जो चरण था सूक्ष्म शिक्षण का चक्र का जो पहला चरण था पाठ योजना का निर्माण, तो इसके लिए जो समय निर्धारित नहीं किया गया। दूसरा जो था सूक्ष्म शिक्षण चक्र का जो दूसरा चरण था वह दूसरा चरण में था प्रस्तुतिकरण। इधर देखते हैं तो दूसरा चरण जो प्रस्तुतिकरण है तो इसमें प्रस्तुतिकरण अर्थात जो कक्षा में छात्राध्यापक को जो शिक्षण कार्य करने के लिए जो अवसर दिया जाएगा इसके लिए 6 मिनट का समय निर्धारित किया गया। कितने मिनट का? 6 मिनट का।
अब जब 6 तीसरे चरण पर चलते हैं। जो तीसरा सूक्ष्म शिक्षण चक्र था, जो आलोचना आलोचना तो आलोचना के लिए भी कितना मिनट का समय निर्धारित किया गया है भारतीय संदर्भ में? तो आलोचना के लिए भी 6 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। अब होता क्या है इसमें, ध्यान समझें कि जब छात्राध्यापक ने 5 से 20 छात्रों के मध्य विषय वस्तु का जो प्रस्तुतिकरण किया, तो उस प्रस्तुतिकरण करने के बाद एक प्रशिक्षित अध्यापक ने छात्राध्यापक को बताते हैं कि कहाँ कहाँ पर कमियां हुई और किस घटक का प्रयोग किया गया और किस घटक का प्रयोग नहीं किया गया। यही आलोचना के माध्यम से एक प्रशिक्षित अध्यापक छात्राध्यापक को अवगत कराता है। तो इसके लिए 6 मिनट का समय निर्धारित किया गया भारतीय संदर्भ में। चौथे चरण पर जो पुनः पाठ योजना का निर्माण, जो पुनः पाठ योजना का निर्माण जो किया गया, तो इसके लिए अधिक समय दिया जाएगा कि छात्राध्यापक ने जो आलोचना सुना प्रशिक्षित अध्यापक के द्वारा, तो वह 12 मिनट में, ध्यान समझेंगे, 12 मिनट में वह एक पुनः पाठ योजना को निर्मित करेगा। 12 मिनट में एक पुनः पाठ योजना का निर्माण करेगा। फिर जब पुनः पाठ योजना का निर्माण करेगा तो पुनः शिक्षण कार्य करेगा। पुनः शिक्षण कार्य करेगा तो पुनः शिक्षण कार्य के लिए भी सूक्ष्म शिक्षण में भारतीय संदर्भ में 6 मिनट का समय निर्धारित किया गया। 6 मिनट का समय निर्धारित किया गया। और जब पुनः शिक्षण करेगा तो पुनः शिक्षण कार्य करते समय प्रशिक्षित अध्यापक के द्वारा पुनः आलोचना की जाएगी। जब पुनः आलोचना जब की जाएगी तो इसके लिए भी भारतीय संदर्भ में 6 मिनट का समय निर्धारित किया गया। अब हम देखते हैं कि कुल समय कितना निर्धारित किया गया, कुल समय कितना रहा। तो कुल समय इसको अगर यह देखा था कि कुल समय कितना सूक्ष्म शिक्षण चक्र में के लिए भारतीय संदर्भ में कुल समय कितना निर्धारित किया गया, तो कुल समय मिलाकर के 36 मिनट 36 मिनट का समय कुल निर्धारित किया गया एक विषय वस्तु को स्पष्टीकरण करने के लिए। यह जो हमने यह समय का जो विभाजन हमने पढ़ा, तो यह समय का जो विभाजन भारतीय संदर्भ में, भारतीय सूक्ष्म शिक्षण प्रश्न आया भी था कि भारतीय सूक्ष्म शिक्षण प्रतिमान में सूक्ष्म शिक्षण के लिए कुल कितना समय निर्धारित किया गया। तो यह देखेंगे 36 मिनट का समय निर्धारित किया गया। अब 36 मिनट में प्रस्तुतिकरण के लिए कितना समय दिया गया, 6 मिनट। आलोचना के लिए कितना समय दिया गया, 6 मिनट। पुनः पाठ योजना के लिए कितना समय दिया गया, 12 मिनट। पुनः शिक्षण के लिए कितना समय दिया गया, 6 मिनट। और पुनः आलोचना के लिए कितना समय दिया गया, तो 6 मिनट। इस तरह से भारतीय संदर्भ में कुल सूक्ष्म शिक्षण के लिए 36 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। तो हमें विश्वास है कि आप सभी लोगों को सूक्ष्म शिक्षण चक्र और भारतीय संदर्भ में सूक्ष्म शिक्षण चक्र के प्रतिमान में कितना समय लगता है यह समझ में आया होगा। और इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो सके। थैंक यू वेरी मच।